Hello everyone. Our today's topic is how to write the answers. आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हमें जो आंसर्स लिखने होते हैं वो किस टेंस में लिखने होते हैं और कैसे हमें आंसर्स को लिखने हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है अंग्रेजी लिखने में, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं इस वीडियो के बाद आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। चलिए समझते हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं और इन दिक्कतों पे हमें कैसे काबू करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी अगर क्वेश्चंस आता है तो हम आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं और आंसर्स लिखते लिखते हम कहानी में इस कदर खो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि प्रेजेंट में आना चाहिए, पास्ट में आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस में आना चाहिए, परफेक्ट में आना चाहिए, बिकॉज टेंसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि प्रेजेंट में भी 4 हैं, पास्ट में 4 एंड फ्यूचर में 4। अब हमें ये समस्या ये होती है कि किस में लिखना है, किस में नहीं लिखना है। तो एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप ग्रामेटिकली टेंस में कोई भी गलती नहीं करने वाले हो जब भी आप आंसर्स लिखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हिंदी में समझते हैं। जब भी कोई आपसे सवाल पूछता है तो जवाब आपका किस में होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, सवाल पूछा गया आप क्या करते हो, तो आप बता सकते हो कि मैं पढ़ता हूँ या मैं दफ्तर में जाता हूँ। ठीक है, तो जिस प्रकार से सवाल ख़त्म हुआ ता है पे, तो जवाब भी उसी पे ख़त्म हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कल आप कहाँ जाओगे? कल हम अजमेर जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो जवाब भी फ्यूचर टेंस में है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इंग्लिश में भी जवाब देने हैं। मान लीजिए अगर कोई सवाल आपका प्रेजेंट टेंस में है तो जवाब भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जिस टेंस में सवाल पूछा जा रहा है तो आपको टेंस आने चाहिए। इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंसेस का एक वीडियो बनाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। चलिए आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि आंसर्स को कैसा लिखा जाए। तो सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको समझना है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में है। अगर मान लीजिए सवाल आपका प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में आपको पता होना चाहिए इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हो सकते हैं, इज, आर, एम, डू, डज, हैज़, हैव या हैज़ बीन। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड है तो ये प्रेजेंट है। पास्ट टेंस की बात करें तो डिड होगा, वॉज वर होगा, हैड होगा या हैड बीन होगा। फ्यूचर में विल शैल यूज हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पहली चीज़ कि जिस टेंस में क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है उसी टेंस में आपको जवाब देना चाहिए। अब समझते हैं, ये तो बहुत आसान हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं है। जरा थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इफ द क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट टेंस और इन द पास्ट टेंस, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो जवाब भी हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर पास्ट टेंस में है तो क्या हम प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर सवाल पास्ट टेंस में है तो क्या हम प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं? यस, यू कैन राइट इन द प्रेजेंट टेंस आल्सो। कहने का मतलब है कि हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि अभी आप क्या करते हो, तो प्रेजेंट के हिसाब से तो आप जवाब दे दोगे कि मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ। लेकिन अगर कोई पास्ट में पूछे कि पिछले साल आपने क्या किया, तो आप ये बोल सकते हो, प्रेजेंट में भी बोल सकते हो कि इस समय तो मैं 12th में पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, पिछले साल ज़रूर मैं 11th क्लास में था या मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था। सो प्रेजेंट में भी आप बोल सकते हो। लेकिन जब आप प्रेजेंट में जवाब देते हो पास्ट का, लेकिन आपको पास्ट में आना ही पड़ेगा, नहीं तो वो क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? सो जब भी आप पास्ट का जवाब देना चाहते हो क्वेश्चन का, तो हमारा जो जवाब होगा वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्रेजेंट में नहीं बोल सकते। जो प्रेजेंट में बोलेंगे वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ बीइंग आस्क्ड।
लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है उसका हिस्सा नहीं होगा। आपको घुमा फिरा के फिर पास्ट टेंस में ही आना होगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप पास्ट से स्टार्ट करते हो आंसर्स को और पास्ट में ही रखते हो तो ये थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। सो हमें पास्ट से स्टार्ट करना है, लेकिन पास्ट में भी कई सारे हैं, जैसे सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब इन 4 टेंस में से किस में ज़्यादा हमें वर्क करना है? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात है कि सिंपल पास्ट, इस टेंस में आपके आंसर्स 70% होते हैं, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का हम प्रयोग ना के बराबर करते हैं, क्योंकि किसी भी कहानी के अंदर हम प्रेजेंट नहीं होते कि जब मैंने देखा तो वे ऐसा कर रहा था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस ना के बराबर यूज़ किया जाता है आंसर्स के अंदर। हमें यूज़ करना होता है सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। और फोर्थ हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इफ यू फाइंड द सेंस ऑफ टाइम, इसके अंदर टाइम एलिमेंट हो तो ये यूज करना है। वैसे आपको ये 2 टेंस हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, इस पे बेहतर ढंग से आपको करना है, तब जाके आप आंसर्स लिख पाओगे। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो पास्ट में फ्रेम होते हैं और हमें जवाब भी पास्ट टेंस में देना होता है। इस प्रकार से हम इनको कर पाएंगे। लेकिन अब आपको सबसे बड़ी जो समस्या आ रही होगी कि सर सिंपल पास्ट कहाँ यूज़ करना है और पास्ट परफेक्ट कहाँ करना है? इसमें तो टाइम एलिमेंट है, इसको यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। अब समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, सिंपल पास्ट तो वो टेंस होता है जिसमें टाइम एलिमेंट होता है और जो चीज़ पास्ट में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, तो ये एक ऐसा पास्ट होता है जो उस पास्ट से पहले ख़त्म हुआ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये सेंटेंस आपने कई बार पढ़ा होगा। इसी से दोनों की रिलेशनशिप समझ सकते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे तो सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ और यहां पे हम यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। एक्चुअल में पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करना चाहिए जब कोई रिलेशनशिप ना हो। एंड वेन एवर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अर्लियर एक्शन एंड द सब्सिक्वेंट एक्शन, मतलब जो पास्ट में एक्शन पहले हुआ है वो हमें पास्ट परफेक्ट में यूज करना होगा, और जो एक्शन उसके बाद हुआ है उसको हमें सिंपल पास्ट टेंस में यूज करना होगा। साथ ही साथ यहां पे आपको एक चीज का और ध्यान देना होगा कि पैसिव वॉइस, कई बार हम ऑब्जेक्ट से भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और इस वजह से हमें सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस भी यूज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस भी यूज किया जा सकता है, जैसे हम वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। ये एक बेसिक जानकारी है जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है। आपकी पासबुक में आंसर्स दिए होते हैं तो आप उनको समझिए कि किस तरीके से आंसर्स फ्रेम हो रहे हैं। ये जो कहानी हम पढ़ के बैठ जाते हैं, कहानी समझ में आ जाती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई आपका ओरल टेस्ट नहीं होने वाला है। ये रिटन टेस्ट होगा। आपको लिखना आना चाहिए, लिखने का तरीका पता होना चाहिए। आई होप this video is very important for all the students who are going to appear in the board exam or the college exams. Thank you very much.